Hello everyone, once again welcome to my channel Midco Prime Education. So in today's lecture we are going to deal with the phylum Porifera. So आज हम लोग देखेंगे फाइलम पोरीफेरा पे और उस पे बेस्ड आज क्वेश्चन प्रैक्टिस पे भी हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। पोरीफेरा पे क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, वो सारा क्वेश्चंस आपके लिए लाए हैं। चलिए, तो हमारा अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग फाइलम वाइज पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फाइलम वाइज पढ़ने का मतलब क्या है कि हमें क्या करना है, सबसे पहले वो फाइलम फाइलम पढ़ना है। इस फाइलम में मैं आपको जनरल फीचर्स जो इससे पहले वाले लेक्चर में आपको बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बताया है, ठीक है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बताया है, उसी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को अलग अलग पॉइंट्स के बेसिस पे हम लोग, जैसे कि हैबिटेट हो गया, ये सारा पॉइंट के बेसिस के अकॉर्डिंग है हम लोग आगे चलेंगे। जैसे कि पहला हमारा पॉइंट रहेगा हैबिटेट के बारे में, तो जितने भी फैमिली जितने फाइलम है सभी फाइलम के बारे में हम लोग सबसे पहले हैबिटेट देखेंगे। फिर उसका एक्सोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन, डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरीके का है, रेस्पिरेटरी सिस्टम किस तरीके का है, सर्कुलेटरी सिस्टम किस तरीके का है, एक्सक्रीटरी सिस्टम किस तरीके का है, नर्वस सिस्टम, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन, और लास्ट में हम लोग देखेंगे उसका यूनिक कैरेक्टर्स और फिर एग्जांपल्स विथ ट्रिक्स। तो अमेजिंग ट्रिक्स आपको बताया जाएगा इस लेक्चर में आपको, ठीक है। और उसके बाद अपने पास ये रहेगा, अपने पास क्या रहेगा कि इसको हम लोग डिटेल में जो आपको फिर आपको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि पूरा जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये सारा पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है, लास्ट में। तो आपको नोट डाउन क्या करना है, आपको नोट डाउन करना है बस कि जो मैं ये लिख रहा हूं बस वही उसके अकॉर्डिंग ही आपको नोट डाउन करना है पॉइंट बाय पॉइंट, ठीक है, क्योंकि आपको फाइनली क्या करना है, आपको क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। क्वेश्चन सॉल्व थ्योरी पढ़ने से, ज्यादा थ्योरी पढ़ने से नहीं होता। कॉन्सेप्ट देखो, कॉन्सेप्ट अच्छा रहेगा तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व होगा। प्लस उसके साथ साथ देखो, ये जो एनिमल किंगडम है ना, ये दिमाग में रखने वाली बहुत सारी चीजें बातें होती है, वो दिमाग में फिट होनी चाहिए, ठीक है। एक्सेप्शंस याद होनी चाहिए, एग्जांपल्स याद होनी चाहिए, तो एनिमल किंगडम में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसी तरीके से हम लोग आगे देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग पोरीफेरा की बात करते हैं। तो पोरीफेरा मोस्टली क्या होता है, पोरीफेरा इज मोस्टली मरीन होता है। हैबिटेट मतलब वो जहां पे रहता है, वो हैबिटेट उसका मोस्टली क्या होता है, मरीन। तो आप इसको लिखते जाना, ठीक है, साथ के साथ ये पॉइंट डाल के और इस तरीके से लिखते जाना। मोस्टली क्या होता है, मैरीन वाटर में रहता है, ठीक है, मोस्टली मैरीन वाटर में रहता है, जो सॉल्टी वाटर होता है। लेकिन कुछ ऐसा वाटर है, सम आर कुछ फ्रेश होते हैं, कुछ फ्रेश वाटर में रहते हैं। और फ्रेश वाटर में कौन रहता है, जैसे कि स्पॉन्जिला, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है। ये जो स्पॉन्जिला है ये फ्रेश वाटर है, एक इकलौता ऐसा है जो फ्रेश वाटर है, ठीक है। अगर बात करें पोरीफेरा को, पोरीफेरा का दूसरा नाम अगर बोलते हैं तो इसको स्पॉन्जेस भी बोलते हैं, ठीक है। ये स्पॉन्ज की तरह ये स्पॉन्ज की तरह दिखते हैं, ठीक है। इसको दबाओगे तो पिचक जाएगा इस तरीके से, ये इस पे फोर्स लगाओगे तो ये पिचक जाएगा, लाइक ए स्पॉन्ज, ठीक है। चलो, तो थोड़ा सा मेरा राइटिंग गंदा हो सकता है, सॉरी फॉर दैट, बट जो मैं लिख रहा हूँ वो मैं बोल भी रहा हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग सिंक्रोनाइज्ड वे में आप नोट डाउन करना है ना। देखो, अब इसमें बात करें तो मैं बोला हूँ कि ये पिचक सकता है, इस पे फोर्स लगाओ तो पिचक सकता है। तो अगर एक्सोस्केलेटन होगा तो क्या ये पिचकेगा, नहीं। तो इसके पास एक्सोस्केलेटन नहीं होता, ठीक है। एंडोस्केलेटन की बात करें तो इसके पास स्पाइक्यूल्स होते हैं, स्पॉन्जिन फाइबर्स होते हैं इसके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पाइक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं या फिर स्पॉन्जिन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और हाँ, देखो, मैं कुछ भी एनसीईआरटी के बाहर नहीं लिख रहा हूँ, ये सारा चीज एनसीईआरटी के अंदर ही है, तो इसको लेके ही चलना है हमेशा, ठीक है। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में आपको बता दिया है कि कहाँ से डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं बताया उसमें, लेकिन सर्कुलेटरी सिस्टम बताया है किस तरीके से होता है, ठीक है। तो वो जो चीज छूट गया ना, वो चीज हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे इस पूरे में, इस पॉइंट वाइज पॉइंट में, ठीक है। तो ये ज्यादा आसान रहता है समझने में, ठीक है। स्पाइक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स कैसे होता है, सो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसका हम लोग बॉडी में देखते हैं कि देखो, पॉडीफेरा का, अब ये जो मैं लिख के लाया हूं ना, ये सब तुम नोट डाउन कर सकते हो। अगर एक्स्ट्रा तुम्हें चाहिए तो तुम इसको नोट डाउन कर सकते हो, अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा तो, ठीक है।
जैसे कि मैं बॉडी के बाद में तुम्हें एक्सोस्केलेटन के बाद में तुम्हें ये दिखा रहा हूँ, तो उसके बाद तुम इसको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। देखो, अगर इसका बॉडी वॉल के बारे में तुम्हें तो पता है कि ये सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसका होता है, और क्या होता है, प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर होता है, एसिलोमेट एनिमल्स होता है, इतना बात पता है, चलो ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसका बॉडी वॉल। तो बॉडी वॉल में क्या होता है, इसका आउटर वॉल जो होता है उसको बोल देंगे पिनेकोडर्म, और इनर वॉल को बोल देंगे क्वाइनोडर्म। इनर वॉल को क्या बोल देंगे, पिनेकोडर्म। क्यों पिनेकोडर्म, सॉरी आउटर वॉल को बोलेंगे पिनेकोडर्म, कि उसमें पिनोसाइट सेल्स होते हैं, फ्लैट सेल्स और पिनोसाइट्स और पोरोसाइट्स ओवल शेप सेल्स होते हैं, इस तरीके से, ठीक है। ये पिनोसाइट सेल्स होते हैं, ये जो सेल्स दिख रहे हो, ठीक है, ये सेल्स है। समझ में आएगा बात। तो देखो, ये जो सेल्स हम लोग अगर इसको इस तरीके से काट के देखते हैं, इस तरीके से काटेंगे, तो ये बाहर वाला जो सेल है इसको बोलेंगे पिनोसाइट। तो ये जो सेल लेयर है इसको बोलेंगे पियानोस पिनायोसाइट, सॉरी पिनेकोसाइट, आई एम सॉरी, ठीक है, पिनेकोसाइट, ठीक है, पिनेकोसाइट होता है। और जो अंदर वाला सेल है उसको बोल देंगे क्वेनोसाइट, ठीक है, अंदर वाले सेल को बोलेंगे क्वेनोसाइट। अब देखो, ये पिनेकोसाइट और क्वाइनोसाइट के बीच में जो गैप है उसको बोलेंगे हम लोग ऑस्टियम। ये ऑस्टियम किस लिए होता है, ये ऑस्टियम होता है ताकि वाटर अंदर से बाहर जा सके, फूड मटेरियल अंदर से बाहर जा सके थ्रू द वाटर, ठीक है। और उसके बाहर वाले लेयर पे देखो स्पाइक्यूल्स प्रेजेंट है यहाँ पर, ठीक है, उसके बाहर वाले लेयर्स पे देखो कि स्पाइक्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो स्पाइक्यूल्स, और इसके बीच का लेयर को बोलते हैं मीजेंकाइम, ठीक है। अब देखो, ये जो कोएनोसाइट है, जो अंदर वाला लेयर है, इसमें एक तरह का इस तरीके से कोन लाइक सेल्स होते हैं जिसको बोलेंगे कॉलर सेल्स, और इस कॉलर सेल से अटैच होता है फ्लैजिलम, इस कॉलर सेल से अटैच होता है फ्लैजिलम, ठीक है। तो ये फ्लैजिलम का काम क्या होता है, जो यहाँ पर में फूड पार्टिकल्स अंदर आया उसको आगे की तरफ भेजना, ठीक है। तो जो भी कुछ पार्टिकल आता है उसको आगे की तरफ भेजने के लिए ये हेल्प करता है, ठीक है ना। तो देखो, ये जो है तुम्हारा है कोइनोसाइट का लेयर है, अंदर स्पॉन्जोसील है। तो ये जो कैविटी है ना, ये जो कैविटी, ये कैविटी दिखा रहा है इसके अंदर, ठीक है ना। तो स्पॉन्जोसील है। तो मान लो कोई भी चीज आता है यहाँ से इंटर करता है, ये यहाँ पर में फ्लैजिला लगा होता है, ये फ्लैजिला इसको मूव करते करते इसको ऑस्टियम की तरफ पहुंचा देता है, ठीक है, ऑस्कुलम की तरफ। समझ में आ गई बात। ऑस्कुलम और ऑस्टियम क्या होता है, ऑस्टियम जहां से इंटर करता है, ऑस्कुलम जहां से बाहर निकलता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट दोनों पॉइंट है। तो देखो, कोइनोसाइट्स फॉर्म द लाइनिंग ऑफ स्पॉन्जोसिल्स एंड कैनाल्स। कोइनोसाइट्स क्या करता है, स्पॉन्जोसिल्स का लाइनिंग बनाता है, ठीक है। और उसपे क्या होता है, फ्लैजिला होता है जो कि मेंटेन करता है वाटर करंट को, ठीक है। समझ में आ गई बात। चलो, अब आगे हम लोग आगे डिस्कशन करते रहेंगे। उससे पहले देखो, जो ये कोइनोडर्म जो है, ये क्या कंसिस्ट करता है, फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स होता है जिसको बोलेंगे कोइनोसाइट सेल्स, ठीक है। ये कोइनोसाइट्स यूनिक प्रॉपर्टी है पॉरीफेरा का, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कोइनोसाइट्स इज द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ द पॉरीफेरा। अब इस दोनों लेयर के बीच में एक जेलेटिनस मटेरियल मीजेनकाइम प्रेजेंट होता है जो कि कंटेन करता है अमीबोसाइट सेल्स, जैसे कि स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स, अरेकोसाइट सेल्स, ठीक है। स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स क्या है, स्केलेटन बनाएगा, ठीक है, नाम से पता चलता है स्केलेटन। अरेकोसाइट सेल्स क्या बना, टोटिपोटेंट सेल है। टोटिपोटेंट सेल्स मतलब जो क्या करेगा, ओवा और स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो मतलब कहीं ना कहीं ये स्पर्म बना रहा है, ओवा का फॉर्मेशन कर रहा है, तो रिप्रोडक्शन तो प्रेजेंट है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो बॉडी वाल इनक्लोज लार्ज जो कैविटी होता है अंदर को, जिसको बोलेंगे स्पॉन्जोसील, जिसको पैरा गैस्ट्रिक कैविटी बोलते हैं, इसमें हॉलो स्मॉल कैनाल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। तो रिप्रोडक्शन की बात हम लोग आगे करते हैं। अभी हम लोग देखते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरीके का है। डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें एब्सेंट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है। एब्सेंट होने का मतलब क्या है कि इसमें कोई बॉडी ट्यूब डेवलप नहीं होती, लेकिन डाइजेशन तो कहीं ना कहीं होना है। तो सेल के अंदर ही डाइजेशन हो जाता है, इसीलिए बोलते हैं एक तरह का डाइजेशन है, बोलते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन, ठीक है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी सरफेस। अब ये रेस्पिरेशन कैसे करता है, ये रेस्पिरेशन अपने जो सेल का सरफेस है उससे रेस्पिरेशन करता है, ठीक है। आपको बताया उसमें क्या होता है, पोर्स होता है, तो वहां से ऑक्सीजन अंदर आता है और CO2 बाहर निकलता है, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो वाटर सर्कुलेटिंग फ्लूइड की तरह थ्रू करता है, किसके थ्रू करता है, सर्कुलेटिंग फ्लूइड,
सर्कुलेटिंग फ्लूइड के थ्रू करता है, और ये सर्कुलेटिंग फ्लूइड क्या हो सकता है, वाटर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम भी थ्रू क्या होगा, बॉडी सरफेस के थ्रू होगा। ये भी क्या होगा, बॉडी सरफेस के थ्रू होगा। अब भाई सेलुलर लेयर है ना, तो ये क्या करेगा, जितना भी बॉडी सरफेस के थ्रू ही सारा अपना माल मटेरियल बाहर निकालेगा। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम इसमें एब्सेंट होता है। ठीक है, नर्वस सिस्टम इस तरीके से कट कर दो, नहीं तो क्या कर दो, एब्सेंट। ठीक है, अब देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करेगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक जो मात्र तरीका है जिसको बोलेंगे फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन के थ्रू कर सकता है, या फिर जेम्यूल फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है, क्या करेगा, जेम्यूल फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है, आपको बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है। क्यों, क्योंकि ये जो सेल्स है अमीबोसाइट सेल्स, ठीक है, ये अमीबोसाइट सेल्स यही फर्दर क्या फॉर्मेशन करता है, ये फर्दर क्या ओवा फॉर्मेशन करेगा और स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है ना। चलो, तो इसमें ये प्रेजेंट है, इसमें ये तरीके से प्रेजेंट है। ठीक, चलो, तो ये प्रेजेंट है, तो दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही में प्रेजेंट होते हैं, तो इस तरीके को रिप्रोडक्टिव सिस्टम को क्या बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट। क्या बोलते हैं इस तरीके को, हर्माफ्रोडाइट। चलो देखते हैं इसको अच्छे से डिटेल में। रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग डिटेल में देखते हैं कि वाई द इट एक्ट्स बाय द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाई द स्पेशल सेल मास कॉल्ड जेम्यूल, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, एरेक्योसाइट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एंडोजीनस बर्ड्स ऑफ द एसेक्सुअल स्पॉन्ज फॉर्मेशन, जिसको जेम्यूल्स बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्या है, एक्सोजीनस बर्ड नहीं है, एंडोजीनस बर्ड। ये क्या होता है, इनसाइड द बर्ड का फॉर्मेशन होता है। और ये जेम्यूल का फॉर्मेशन कब होता है, जब अनफेवरेबल कंडीशन हो। नॉर्मली तो वो फ्रेगमेंटेशन करेगा या फिर बडिंग करेगा। ठीक है, लेकिन जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है तो उस कंडीशन में ये क्या करता है, एंडोजीनस बर्ड्स का फॉर्मेशन करता है, जिसको बोलते हैं जेम्यूल्स, अनफेवरेबल कंडीशन में। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सेस मतलब जो स्पॉन्जेस होते हैं वो हर्माफ्रोडाइट होता है। ठीक है, स्पॉन्जेस क्या होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है ड्यू टू द प्रोटोगाइनस कंडीशन एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट हैविंग लार्वल स्टेज। देखते हैं तो डेवलपमेंट क्या बोल देते हैं, इनडायरेक्ट विच इज मॉर्फोलॉजिकली इंडिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, ओवा का फॉर्मेशन होता है और स्पर्मेटोजोआ, किससे, एरिकोसाइड से। उसके बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, वो भी इंटरनली, मतलब टेक प्लेस इन द अनदर स्पॉन्ज थ्रू वाटर करेंट। तो क्या होगा कि ओवा रिलीज हो गया और उसको वाटर करंट के थ्रू दूसरे स्पर्म वो स्पर्मेटोजोआ रिलीज हो गया, और वाटर करंट के थ्रू दूसरे वो क्या कहते हैं उसको दूसरे स्पॉन्ज में ट्रांसफर कर दिया जाता है। और दूसरे स्पॉन्ज में क्या बन रहा है, जाइगोट का फॉर्मेशन, और वही क्लीवेज हो रहा है। और फिर क्या बन रहा है, लार्वा। लार्वा का नाम क्या है, एम्फीब्लास्टुला लार्वा या पैरेन्काइमुला लार्वा इसमें प्रेजेंट होता है, जिसको बोलेंगे ल्यूकोसोलेनिया में कौन सा लार्वा प्रेजेंट होता है, पैरेन्काइमुला लार्वा। नहीं याद करना आपको। ठीक है, फ्री लिविंग एस्केप फ्रॉम द ऑस्कुलम और एडल्ट, और वो क्या फ्री लिविंग लार्वा होता है, ऑस्कुलम से निकल के, आपको बताया कि ये जो माउथ था, ये ऊपर वाला पार्ट था ऑस्कुलम, और ये छोटा छोटा जो एंट्री गेट था उसको बोलेंगे ऑस्टिया, जिससे वाटर इंटर करता है। तो मान लो वाटर इंटर करता है तो वाटर अपने साथ क्या लाएगा, खाना लाएगा, स्पर्म लाएगा, स्पर्मेटोजोआ आएगा उसके साथ। तो यहाँ पर में फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो फ्री लिविंग लार्वा है वो बाहर आ जाता है और एडल्ट स्पॉन्ज का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा फर्टिलाइजेशन इसमें चलता है। ठीक है, इस तरीके से ये स्पॉन्जोसील है, यहाँ फर्टिलाइजेशन होगा पूरा तरीके से। ठीक है ना। चलो, तो ये आप देख लेना, एक बार इसको नोट डाउन कर लेना, नॉर्मल सी इसमें है। ठीक है, स्पॉन्जेस ऑफ वेरियस बॉडी फॉर्म्स, इसका इरेगुलर शेप है, मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं, कि रेडियल सिमेट्री साइकोन एंड ल्यूकोसोलेनिया, आपको पिछले लेक्चर में बता दिया है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है ना। चलो, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब देखो, एक तरह का कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है, वाटर ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम। ये एक यूनिक फीचर है और यहीं से क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये एक यूनिक फीचर है और यहीं से क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, कि देखो वाटर इंटर करता है थ्रू द ऑस्टिया। आपको बताया है कि वाटर किससे इंटर करता है, ऑस्टिया से इंटर करता है। तो यहाँ पर बहुत सारा गैप होता है, इसको बोलेंगे ऑस्टिया। ठीक है, तो वाटर यहाँ से इंटर कर रहा है, वाटर यहाँ से इंटर करता है और स्पॉन्जोसील में आ जाता है। वाटर यहाँ से इंटर किया और स्पॉन्जोसील में आ गया। ठीक है, और ऑस्कुलम के थ्रू ये बाहर निकल जाता है। ये पाथवे का फंक्शन क्या होता है, ये फूड गैदरिंग में हेल्प करता है। आपको बताया कि ये वाटर आएगा तो कुछ ना कुछ खाना लेके आएगा,
न्यूट्रिशन में हेल्प करता है। अब खाना लेके आएगा, इसके साथ साथ वाटर में क्या है, ऑक्सीजन भी है, तो ये ऑक्सीजन भी आएगा और इसको रिस्पिरेशन भी, मतलब रेस्पिरेटरी गैस भी मिल गया। और उसके बाद क्या किया, अब जो भी खाना बचा उसको ऑस्टियम के थ्रू, ये ऑस्कुलम के थ्रू बाहर निकाल दिया। ऑस्कुलम के थ्रू बाहर निकाल दिया तो मतलब एक्सक्रीटरी वेस्ट को बाहर निकाल रहा है, उसको बोलेंगे एक्सक्रीशन। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? ठीक है। न्यूट्रिशन इसको होलोजोइक है, डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर बता दिया, डाइजेशन एंड ऑकर्स इन द फूड वैक्यूल्स ऑफ द कोइनोसाइट सेल्स। तो सेल के अंदर ही डाइजेशन हो रहा है यहाँ पर। ठीक है। Skeleton is internal and consists of calciferous spicules and siliceous spicules, fine spongine fibers located in the mesenchyme, scleroblast। अब देख, अब तुम इससे बात से पता चल रहा है, मैं डायरेक्ट एक पॉइंट में लिख देता हूँ कि एंडोस्केलेटन किस चीज से बना होता है, स्पाइक्यूल से। तो क्या यहीं पे समाप्त हो जाता है कहानी? हाँ, यहीं पे समाप्त हो जाता है कहानी। आपको इतना बड़ा चीज आपको लिखने की जरूरत नहीं होती, इसीलिए मैं वो चीज भी फॉलो कर रहा हूँ जिसको जिस अकॉर्डिंग सही लगे आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, इतना सारा कहानी भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बट मुझे समझाने का काम है, मैं समझा दे रहा हूँ, है ना। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि मैं जो स्टार्टिंग में ये लिख रहा हूँ उसको आप लोग नोट डाउन करें अकॉर्डिंग टू लेक्चर। ठीक है, तो चलो। अभी मैंने क्या बताया, फर्टिलाइजेशन के बारे में बताया। अभी मैंने क्या बताया, फर्टिलाइजेशन। तो मैंने बताया इसका फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। वो भी क्या होगा, क्रॉस फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, वो भी क्या होगा, क्रॉस फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा। चलो, अब डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलप अब लार्वा का फॉर्मेशन हो रहा है, तो डेवलपमेंट इसका क्या होगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। ठीक है, अब इसका डेवलपमेंट क्या होगा, इनडायरेक्ट। समझ में आ गई बात? मतलब इसका लार्वा जो है, इसका लार्वा क्या है, इसका लार्वा क्या है, मोसाइल लार्वा है। ठीक है, इसका लार्वा क्या है, मोसाइल है। ठीक है, और मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट, मोसाइल एंड मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट, मतलब अलग है, एडल्ट से अलग है, डिस्टिंक्ट फ्रॉम एडल्ट। ठीक है, चलो। अब हम लोग बात करते हैं जो कि आपको बताया, यूनिक कैरेक्टर्स, यूनिक फीचर्स क्या हो सकता है, वाटर कैनाल सिस्टम होता है इसमें, वाटर कैनाल सिस्टम देखने को मिलता है। कौन सा सिस्टम देखते हैं, वाटर कैनाल सिस्टम यहाँ पर में देखने को मिलता है ना। वाटर कैनाल सिस्टम का 3 फंक्शन है। सबसे पहला फंक्शन क्या है, फूड गैदरिंग। ठीक है, मैं सारा पॉइंट अभी बताया हूँ तो आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब लिख रहा हूँ बस, सारा पॉइंट बताऊँ, फूड गैदरिंग। दूसरा क्या है, रिस्पायरेटरी एक्सचेंज कर सकता है, रिस्पायरेटरी एक्सचेंज करेगा। ठीक है, तीसरा क्या है, रिमूवल ऑफ वेस्ट। तो समझ में आ गई बात, किस तरीके से हमें चलना है। बस इतना ही आपको पढ़ना है और सारा का सारा क्वेश्चन बनेगा, आप देख लेना। ठीक है, आप क्वेश्चन बना के देखो, आपको बनेगा क्वेश्चन। ठीक है, चलो। अब हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो इसका एग्जाम्पल है, और हाँ, इसका जो दूसरा और चीज है, यूनिक फीचर में और आप ऐड कर सकते हो कि इसमें क्या होता है, कोएनोसाइट्स या कॉलर सेल्स जो होता है वो स्पॉन्जोसील को लाइन करता है। तो कोएनोसाइट्स या कॉलर सेल्स ये क्या करता है, लाइंस स्पॉन्जोसील। ठीक है, इसको आप लोग लिख लो अच्छे से, है ना। कोएनोसाइट्स कॉलर सेल्स को लाइन करता है, इतना आप लोग लिख लो। ठीक है, चलो। अब हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल के बारे में। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या है हमारे पास, जो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। सबसे पहले मैं ट्रिक के साथ बता रहा हूँ इसको। ठीक है, मैं ट्रिक के साथ ही इसको बताऊंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। चलो, तो देखो इसका हम लोग ट्रिक क्या देखेंगे कि, इसका ट्रिक क्या देखेंगे, सी यूरोपियन पोर्टल सैंपल। ठीक है, सी यूरोपियन पोर्टल सैंपल। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सी से क्या होगा, साइकॉन। यूरोपियन से क्या होगा, यूएस स्पॉन्जिया। डायग्राम भी देख लो, ये होगा तुम्हारा यूएस स्पॉन्जिया, जिसको हम लोग बाथ स्पॉन्ज भी बोलते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा, स्पॉन्जिला हो जाएगा, जिसको बोलेंगे फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। पी से क्या हो जाएगा, साइकॉन। पी से क्या हो जाएगा, पॉरीफेरा। ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं, पॉरीफेरा का एग्जाम्पल है। एस से क्या हो जाएगा, स्पॉन्जिला। ठीक है,
तो ये सारा तुम्हारा एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है ना। तो ये एग्जाम्पल हमें याद होना चाहिए। साइकोन, स्पॉन्जिया, पॉरीफेरा एंड स्पॉन्जिला। पॉरीफेरा का एग्जाम्पल है तो पॉरीफेरा आ जाएगा, ठीक है। और ये इसका स्ट्रक्चर है, डायग्राम है। साइकोन का दूसरा नाम स्काइपा होता है। फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कौन होता है? स्पॉन्जिला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कौन होता है? समझ में आ गई बात? चलो, तो ये होता है हमारा पूरा पॉरीफेरा का डिस्कशन आज का, ठीक है। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के बारे में हम लोग जो एक और फाइल में पढ़ा देंगे, उसमें हम लोग थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव वे में क्वेश्चन भी रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सिलिंड्रेटा के बारे में, ठीक है। सिलिंड्रेटा के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द बेस्ट।